दोस्तों, हमारे हिंदू वेद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। यह गंधर्व लोक में रहती थी और ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए इन अप्सराओं का इस्तेमाल किया था। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आइए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कुछ प्रमुख अप्सराओं के बारे में जिसने मनुष्य जाति का इतिहास ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक स्वर्ग में मौजूद 11 प्रमुख अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि जब भी तू तुझे ना चाहने वाली स्त्री को स्पर्श करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद माता सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में रंभा को तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने ही नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी वहाँ थी, जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर देवराज इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र इंद्र का यह षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने अप्सरा रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा अप्सरा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण में एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिला रूप में कर्मी तीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। अब बात करते हैं स्वर्ग की दूसरी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी के बारे में। फ्रेंड्स, एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण देवराज इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्यु लोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुस हुए। नहुस के ययाति संयाति नामक पुत्र हुए। अयाति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के पुत्र यदु, त्रुबुस, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव बने। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। दोस्तों, यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसे बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे। इस तरह अप्सरा उर्वशी के संबंध में भी सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। अब बात करते हैं स्वर्ग की तीसरी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका के बारे में। फ्रेंड्स, अप्सरा मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब छोड़ छाड़ कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुदनों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसका मतलब यह कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं अप्सरा पुंजिकस्थला की।
फ्रेंड्स, एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, तो वहीं अप्सरा पुंजिकस्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा थी। पुंजिकस्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया था कि जा, तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने उस पर दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह पुंजिकस्थला अगले जन्म में अंजनी बनी। इस श्राप के बाद पुंजिकस्थला धरती पर चली गई और वहाँ एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर वह संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंध महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिकस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं पांचवी सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा के बारे में। दोस्तों, अप्सरा तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की भी कई कथाएं पुराणों में मिलती है। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान चाहिए कि वे एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, दोनों भाई सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध बुध खो बैठे। जब उन्होंने अपना सुध संभाली, तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा कि नहीं, तुम अकेले यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। एक कथा ऐसी भी आती है फ्रेंड्स कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से यही अप्सरा तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई। ऋषि अष्टवक्र ने भी इसे श्राप दिया था। अब बात करते हैं अप्सरा घृताची की। दोस्तों, अप्सरा घृताची प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थी। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे भेजा था। भारद्वाज ऋषि गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर अप्सरा घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। काम वासना से पीड़ित भारद्वाज ऋषि का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी अर्थात मिट्टी का बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार यह कश्यप ऋषि तथा प्रथा की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार घृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा से ही घृताची के पुत्र हुए थे। रुद्राश्व से घृताची को 10
10 पुत्र और 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थी। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने घृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेद व्यास ऋषि कामासक्त हो गए थे, जिसके चलते सुखदेव जी उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि किस तरह अप्सराओं के मादक जाल में फंसकर ऋषि मुनियों ने अपना तप छोड़कर संसार में अपने वंश की वृद्धि की। इसी तरह से इन अप्सराओं के और भी कई कारनामे हैं। इसके अलावा इन अप्सराओं ने भी धरती पर आकर मनुष्य जाति को अपने जाल में फंसाकर कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। कहते हैं कि मनुष्य की आधी आबादी इन्हीं की संतानें हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं के बारे में, जिसने स्वर्ग और धरती का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।